हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर आज की वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर शादी को निभाना मुश्किल हो चुका है। दोनों पति पत्नी यानी कि दोनों दंपत्य जीवन जो जी रहे हैं व्यक्ति, शादी होने के बावजूद शादी आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। उनके बीच में ऐसी गुंजाइश नहीं बची है कि वह दोनों एक साथ जीवन यापन कर सके। हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर आज की वीडियो का हमारा टाइटल है न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण क्या होता है कि जब आपने आपके लाइफ पार्टनर से शादी की थी, यानी कि जब आपकी शादी हुई थी, आपकी वैलिड शादी जहाँ पर हुई है, हिंदू विवाह अधिनियम की 5 की शर्तों के अंतर्गत आपने अगर शादी को पूर्ण विधि विधान तरीके से, न्यायिक तरीके से, अगर आपकी वैलिड शादी आपकी हुई है और शादी होने के बाद आपकी ज़िंदगी के बीच में एक ऐसा दौर आपके बीच में उत्पन्न हो चुका है जो पति पत्नी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपका जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है, और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपका लाइफ पार्टनर आपको डाइवोर्स नहीं दे रहा है या तलाक आपको नहीं दे रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों आपके पास बचता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यायिक पृथक्करण का सहारा आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण का सहारा लेने के लिए आपको चाहिए कि आप शादी नहीं निभाना चाहते हैं, आप अलग अलग निवास करना चाहते हैं, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, अगर आप पति है तो आप पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि आप पत्नी हैं और आप अपने पति से परेशान हो चुकी है, वो आपके ऊपर प्रताड़ना ही करता है, आपके ऊपर मारपीट करता है, झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाता है, शारीरिक और मानसिक आधार पर आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, मेंटली हरासमेंट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर शादी के समाप्त करने के लिए आपके पास केवल और केवल यहाँ पर डाइवोर्स का रास्ता बचता था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको डाइवोर्स लेने से बेटर है कि आप न्यायिक पृथक्करण का आप सहारा लें। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पाबंदियाँ होती है, जो शादी होने के बाद आपके ऊपर लागू कर दी जाती है कि आपको पति पत्नी को साथ रहना ही पड़ेगा, एन के एन प्रकार किसी भी स्थिति आपके सामने बनती है तो भी आपको पत्नी के साथ रहना पड़ेगा, पति के साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अगर साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप आगे की ज़िंदगी अगर एक साथ गुजारना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप न्यायिक पृथक्करण का सहारा आप ले सकते हैं। क्योंकि जो दोस्तों, जब भी आप डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो डाइवोर्स लेने के लिए आपको हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 13 के फर्स्ट और सेकंड के आधार पर, क्योंकि जब अगर आपसे सहमति से डाइवोर्स हो जाता है तो आपके लिए बहुत बेटर रास्ता यहाँ पर हो जाता है कि आपसे सहमति से आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, जो भी आपकी पत्नी है, जो भी आपका पति है, उससे आप डाइवोर्स आपसे सहमति से ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसे की बर्बादी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको डाइवोर्स देता है, ना आपके साथ रहता है, ना तो तलाक दे, ना आपके साथ रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास बहुत अच्छा रास्ता यहाँ पर ये रहता है कि आप न्यायिक पृथक्करण आप करवा लें। क्योंकि तलाक लेना और न्यायिक पृथक्करण एक अलग अलग दोनों की डेफिनेशन से, दोनों की अलग अलग परिभाषा है। जो तलाक लिया जाता है, जो कोर्ट के माध्यम से तलाक लिया जाता है, उसको विवाह विच्छेद यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो न्यायिक पृथक्करण आप करवाएंगे, वो न्यायिक पृथक्करण के अंतर्गत आपको उन्मुक्त कर दिया जाएगा। आपको दोनों पति पत्नी, हस्बैंड और वाइफ को एक साथ रहना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, आज न्यायिक पृथक्करण के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले विजिट किया हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें कि जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपको समझ में आती है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करें।
साथ के साथ अगर आप किसी भी कानूनी समस्या से संबंधित अगर मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से बात आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पहला टॉपिक यहाँ पर, पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि पति और पत्नी को अगर यानी कि दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी उनके बीच में वाद विवाद हो जाता है, तो वो कहाँ पर जाकर न्यायिक पृथक्करण की अपील लगा सकते हैं, न्यायिक पृथक्करण के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर वो न्यायालय के समक्ष पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है कि कहाँ जाकर वो न्यायिक पृथक्करण की अपील डालेंगे, कहाँ पर जाकर वो पिटीशन दायर करेंगे, किस सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 13 के अंतर्गत आपको डाइवोर्स दिया जाता है, डाइवोर्स लिया जाता है, आपसे सहमति से लेना हो तो भी आपको धारा 13 का यूज करना है। आप अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा डाइवोर्स लेना चाहते हैं, एक तरफा डाइवोर्स का अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको धारा 13 के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। लेकिन जो न्यायिक पृथक्करण की यहाँ पर स्थिति बनती है, न्यायिक पृथक्करण लेने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा न्यायालय के समक्ष। उसके बाद आपकी कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी। किन किन आधारों पर आपको न्यायिक पृथक्करण दिया जाता है, आपको उन्मुक्त किया जाता है, आपके ऊपर जो शादी की पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों से आपको कब उन्मुक्त किया जाएगा, कब उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो मैं आपको जो जो टॉपिक्स बताऊंगा, जो जो आपको आधार बताऊंगा, उन आधारों में से अगर आपके पास अगर एक भी सफिशिएंट आधार अगर आपके पास रहता है जिसको आप बेकायदा कोर्ट के समक्ष जाकर उसको प्रूफ कर दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको न्यायिक पृथक्करण की डिग्री आपके पास दे दी जाएगी और आप अपनी शादी से उन्मुक्त यहाँ पर हो जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों कि किन संविधान के अंतर्गत, किन कानून के अंतर्गत आपको न्यायिक पृथक्करण दिया जाएगा, आपकी शादी का न्यायिक पृथक्करण यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन आपको कर दिया जाएगा। अब कहाँ पर जाकर आपको यहाँ आपकी एप्लीकेशन फाइल करनी है, कहाँ पर जाकर आपको पिटीशन फाइल करनी है, तो दोस्तों जहाँ पर शादी हुई थी, जिस स्थान पर पति पत्नी की शादी हुई थी, शादी संपन्न हुई थी, जहाँ पर आप विधिक रूप से आप पति पत्नी के रिश्ते में बंधे, सामाजिक रूप पर पति पत्नी के रिश्ते में बंधे, आप न्यायिक रूप पर पति पत्नी के रिश्ते में बंधे, यानी कि जहाँ पर आपके फेरे हुए हैं, आपने जहाँ पर शादी की है, वहाँ पर जाकर भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं न्यायिक पृथक्करण के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे आप पति हैं, आपको न्यायिक पृथक्करण आपकी शादी का करवाना है, तो आपको जहाँ पर आपकी पत्नी रहती है, किसी भी ज़िले में रहती हो, किसी भी स्टेट में रहती हो, तो वो रहती है, वहाँ जाकर भी आप न्यायिक पृथक्करण के लिए यहाँ पर पिटीशन फाइल आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जिस समय आपकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद आप पति पत्नी, आपके किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया था, आप दोनों अलग अलग निवास करने लग गए, उसके बाद तो जिस समय अंतिम बार आप दोनों पति पत्नी साथ जहाँ पर रहे हैं, आपने साथ जहाँ पर रात गुजारी है, उस स्थान पर भी आप न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी न्यायिक पृथक्करण उपलब्ध कर दिया जाएगा, आपको जुडिशियल सेपरेशन प्रदान आपको कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती है जहाँ पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे दी जाती है, केस यहाँ पर दर्ज कर लिया जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहे हैं, उन पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बातें कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल से अगर इस वीडियो पर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर टाइम निकल जाएगा और आप साधारण आपको जो जो मोटी चीज़ उपलब्ध आपको करवानी है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप वीडियो पर पूरा बना रहे। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों कि किस जगह पर जाकर आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए यहाँ पर पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आवेदन प्रस्तुत कोर्ट के समक्ष आप कर सकते हैं। आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनती है तो 4-5 टॉपिक्स में आपको वो बताऊँगा जो इक्वली, जो समानता पर पति और पत्नी दोनों ही हस्बैंड और वाइफ के ऊपर लागू होते हैं। यानी कि जो बेस ग्राउंड्स में आपको बता रहा हूँ जो दोनों के लिए समान है,
उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर पत्नी को अगर यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण अगर अपनी शादी का करवाना है तो उसको एक्स्ट्रा में यहाँ पर उसको कुछ आधार उसको प्रदान किए गए हैं, उनकी मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस आधार पर दोनों ही समान स्थितियाँ कहाँ पर पैदा होती है, कहाँ पर बनती है। तो आप इस वीडियो पर पूरा बना रहे, क्योंकि दोस्तों जब आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राउंड्स आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप कुछ ग्राउंड्स नहीं लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको न्यायिक पृथक्करण आपको नहीं दिया जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात करें कि जार कर्म यानी कि अडल्ट्री, जिसको आप मान सकते हैं। अडल्ट्री का तात्पर्य आप अच्छे से समझते होंगे कि जब शादी हो जाती है, पति पत्नी हो जाते हैं, तो शादी होने के बाद कोई भी एक पार्टनर किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, यानी कि शारीरिक संबंध जहाँ पर बना रहा हो, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अगर वो ऐसे कर्म कर रहा है जो अडल्ट्री के आधार पर अडल्ट्री के श्रेणी में उसको रखा जाता है। अडल्ट्री जिसको माना जाता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ शादी होने के बाद पति पत्नी को छोड़कर, जिससे शादी हुई है उस व्यक्ति को छोड़कर अगर तीसरे व्यक्ति से अगर जहाँ पर संबंध बनाए जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट किया जाता है। इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष आपको आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें क्रूरता यानी कि क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी और इसके अलावा फिजिकल क्रूएलिटी यानी कि मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना। अब मानसिक प्रताड़ना की बात करें दोस्तों तो मानसिक प्रताड़ना एक ऐसी प्रताड़ना है जिसको आसान शब्दों में इसको नहीं समझा जा सकता। आप उदाहरण के माध्यम से इसको समझें कि जैसे कि आप हैं, आप पति हैं और आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रही है कि आपकी भाभी के साथ आपका संबंध है, या कहीं आप अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहे हैं तो आपकी पत्नी आपको माता पिता के साथ नहीं जाने दे रही है। किसी प्रकार से आपके माता पिता बीमार है या आपके पारिवारिक सदस्य किसी प्रकार कोई भी अगर यहाँ पर बीमार है तो आप उनकी सेवा करना चाहते हैं लेकिन आपकी पत्नी उनकी सेवा नहीं करने दे रही है, तो ये भी एक मानसिक क्रूरल्टी पर इसको माना जाता है। ये देखा जाए तो मानसिक क्रूरता इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा शारीरिक क्रूरता को आप आसान शब्दों में आप खुद समझते होंगे कि शारीरिक क्रूरता किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी लाइफ पार्टनर के साथ पत्नी के द्वारा पति के ऊपर आक्रमण कर दिया गया, पति के साथ मारपीट कर दी गई, या इसके उल्टा पति के द्वारा यहाँ पर पत्नी के ऊपर मारपीट की गई जहाँ पर उसको शारीरिक नुकसान हुआ है, शारीरिक चोटें उसके आई है। तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर क्रूरता के आधार पर भी न्यायिक पृथक्करण दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें परित्याग, परित्याग किसे कहते हैं? रेगुलर जब आपकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद 2 साल से पति और पत्नी अलग अलग निवास कर रहे हैं, एक साथ उन्होंने रात नहीं गुजारी है, एक छत के नीचे उन्होंने निवास नहीं किया है, दोनों ही 2 वर्ष तक रेगुलरली अलग अलग है जहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में परित्याग के आधार पर भी आपको यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दी जाती है, न्यायिक पृथक्करण आपकी शादी का कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विकृत चित्त, समझते होंगे आप विकृत चित्त किसे कहते हैं? आपने बहुत सी बार देखा होगा कि ये विकृत हो गया है, ये पत्नी विकृत हो गई है, ये विकृत हो गई है। विकृत का होने का मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी जो पागलपन के दौरे पड़ना, मिर्गी आना, या किसी ऐसी बीमारी जिस पर व्यक्ति पागल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के साथ जीना मुश्किल हो जाए, यानी कि जो लाइफ पार्टनर है आपका उसको ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसके साथ रहने से आपको खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आप साथ नहीं रह सकते, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण आपको दिया जाता है, यानी कि आपको शादी की पाबंदियों से उन्मुक्त आपको कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड्स की बात करें तो रजित रोग यानी कि ऐसी बीमारी जो संक्रामक बीमारी है, यानी कि छुआछूत की बीमारी है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी लाइफ पार्टनर के यौन रोग जहाँ पर हो जाते हैं, जो संक्रमण के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ पर चले जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को उस बीमारी का खतरा बीमारी होने का यहाँ पर खतरा बना रहता है।
जैसे कोई एड्स की बीमारी है, आप स्पष्ट शब्दों में समझे तो एड्स की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक लाइफ पार्टनर के द्वारा दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ या किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाने पर एड्स की बीमारी फैलती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिस पर आपको संक्रमण का खतरा हो, जो लाइलाज बीमारी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप न्यायिक पृथक्करण आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे एडिशनल ग्राउंड्स हैं जिन पर केवल और केवल महिला का अधिकार है, वो केवल महिला को ही प्रदान किए जाते हैं। जैसे दूसरा विवाह कर लिया हो किसी पति के द्वारा, और जो पहली पत्नी है अगर वो न्यायिक पृथक्करण चाहती है तो ऐसी कंडीशन में न्यायिक पृथक्करण के लिए जाकर आवेदन दे सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है। इसके अलावा जैसे दोस्तों की शादी की थी, शादी होने के बाद अगर कोई भी पति के द्वारा किसी महिला का बलात्कार कर दिया गया हो, किसी लड़की का बलात्कार कर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पत्नी है, पत्नी के द्वारा यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण की मांग की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर विवाह खंडन भी एक ग्राउंड्स लिया जाता है, और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दी जाती है, यानी कि न्यायिक पृथक्करण यहाँ पर किया जाता है। अब दोस्तों आपने वीडियो को अगर अच्छे से देखा है, वीडियो अगर आपने अगर वीडियो को स्किप नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि जो आज की जानकारी थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वीडियो अगर आपने स्किप करके देखा है तो आपको जानकारी अधूरी लगी होगी, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। फिर अगर आपको अच्छी लगती है या आपको ये लगता है कि ये जानकारी भविष्य में काम आने योग्य है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी आप इस वीडियो पर ज़रूर करें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर तलाक और न्यायिक पृथक्करण की डिग्री अलग अलग कैसे है, यानी कि दोनों ही अलग अलग हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति डाइवोर्स लेने के लिए जा रहा है वह न्यायिक पृथक्करण भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यायिक पृथक्करण होता है दोस्तों, तो न्यायिक पृथक्करण पर जो शादी की पाबंदियाँ हैं उन शादी की पाबंदियों से उन्मुक्त कर दिया जाता है, और पति और पत्नी दोनों अलग अलग निवास करने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी शादी बरकरार यहाँ पर रहती है, यानी कि उनकी शादी नहीं टूटती है, शादी एज इट इज रहती है। बाद में जाकर किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी भी एक लाइफ पार्टनर के द्वारा कहा जाता है कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं कोर्ट के समक्ष, तो ऐसी कंडीशन में जो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री होती है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पर जब डाइवोर्स लिया जाता है तो दोनों पति पत्नी के संबंध को यहाँ पर विघटित कर दिया जाता है, दोनों के संबंध को यहाँ पर बिल्कुल ही अलग अलग कर दिया जाता है कि वो पति पत्नी है ही नहीं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि न्यायिक पृथक्करण इस वजह से यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यूजफुल लगता है कि आप पति और पत्नी के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो कुछ समय निकलने के बाद आप दोनों एक साथ रहने का विचार आ जाता है आपके मन में, क्योंकि जब तक आपकी शादी बरकरार रहेगी तब तक आपके ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी कि आप एक साथ नहीं रह सकते। हो सकता है कि बाद में जाकर आपके मन में एक विचार आए कि अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो अगर आपने न्यायिक पृथक्करण अगर आपकी शादी का करवाया है तो ऐसी कंडीशन में आप न्यायिक पृथक्करण को समाप्त करके आप पति पत्नी दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब शादी होती है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत या हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत, तो 7 जन्मों तक यहाँ पर शादी को निभाने की कस्में खाई जाती है, और एक ऐसा मधुर संबंध है जो 2 अनजाने लोगों के बीच में विस्थापित होता है, 2 परिवार के बीच में विस्थापित होता है। तो ऐसे संबंधों को समाप्त नहीं करना चाहिए, ऐसे संबंधों के ऊपर कुछ समय तक यहाँ पर दूर हो जाना चाहिए, जिससे कि आपसी प्रेम वापस बढ़ सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे दोस्तों फिर से ऐसी ही जानकारी के साथ, फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।